वैसे आफरीन है हम मुसलमानों की, हम मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहते हैं और जो काफिर हैं वो हमें मुसलमान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे दोस्त ठीक ठाक और सन। यार एक कुछ लहज़ा पहले मतलब कि एक वीडियो दी है, कुछ दिन पहले अपलोड की गई है, मतलब कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हर बात को जितना तूल दिया जाए वहीं जाती है, उसकी बात को समझने की कोशिश करें वो क्या कह रहा है। आप अपने व्यूज़ लेने के लिए ये वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, पहले इसकी बात को समझें ये क्या कह रहा है। जिस बात को जिस हद तक तूल देते जाएंगे वो वहाँ तक चली जाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है, किसी रिश्तेदार की शादी हुई, उस पर रिश्तेदार उसका भाई मतलब के क्लोज का रिश्तेदार गया, तो वो पीठ पीछे मतलब के पीठ करके जा रहा था। तो उसने पूछा ये कौन जा रहा है, तो वो सुन रहा था कि किसका कह रहा है कौन जा रहा है। पीछे हट कर बोला किसको कहा आपने कौन जा रहा है। उसने कहा मैंने देखा नहीं, मैं इनसे पूछा है कि ये कौन जा रहा है। उसने कहा मैं तो कौन हो गया, मैं तो रिश्तेदार नहीं हुआ आपका, ना कोई भाई हुआ। तो आप जितना बात को तूल देते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं आएगी। एक मिनट के लिए इस वीडियो को सुने। नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु फिरती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिना नु मुशरक बनाई जाना है। साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमिन बनाई जाने। कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं तो लोगों को मुशरिक कहते हैं, ये बिदती है, ये फुला है, ये फुला। ये तो नबी पाक का फरमान सच है कि 72 टोला बनेगा, कोई किसी को काफिर बोलेगा, कोई किसी को बिदती बोलेगा, कोई किसी को मुशरिक बोलेगा। आप कुरान भी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के बावजूद भी लोगों को बिदती और मतलब कि मुशरिक उनको काफिर कहते हैं। तो आपके कुरान पढ़ने में इतना सवाद नहीं है, मतलब ऐसा कुरान ना पढ़ें जिससे आप लोगों को बिदती और मुनाफिक और काफिर कहें। तो हमारे बाबियों को सुरंगी में मतलब कि पुराने ज़माने में लोग दीन की रग़बत मतलब कि दीन पे लाने के लिए लोगों को कहते थे, तो वो नई बात मानते, मतलब उसकी बात सुनते नहीं थे। तो पीर मुहियुद्दीन ने कहा कि ये बात नहीं सुनेंगे, ये अहमक लोग हैं, ये बात इनके मतलब इनके रूटीन के मुताबिक, इनके हिसाब के मुताबिक इनको बात दीन की समझाई जाए। मतलब कि कव्वाली के हिसाब से ढोल की बजाकर, मतलब जो पीछे होती है साज बजाकर जब ये बजाएंगे तो ये गौर के साथ ये दीन की बात सुनेंगे। तब वो ढोल की जब बजाते तो वो गौर से बात सुनते। वो ये किन को कह रहा है, वो बात क्या कर रहा है और ये बात को क्या तूल व अर्ज़ दे रहा है। कहता क्या है, मतलब कि कुरान अगर आप कुरान पढ़ें और लोगों को काफिर कहें, ऐसे कुरान पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ना ही सवाद है। कुरान मजीद पढ़ने का भी ये तरीका है। मैं आपको कुछ आयात दिखाता हूँ, कुरान मजीद क्या कहता है, किसके लिए कहता है। ये कुरान मजीद पढ़ते हैं, कहते हैं कि तुम का कह रहा है, मतलब कि आपको कह रहे हैं बिदती हैं, आपको कह रहे हैं मुनाफिक हैं, आपको कह रहे हैं मुशरिक हैं। ये तो कोई मतलब कि इसमें सवाद आप बताएं, इसमें सवाद है कुरान पढ़ने में? कुरान पढ़ें और लोगों को बिदती काफिर मुशरिक कहें, ये क्या सवाद है? वो इस तरह की इस ढंग की बात उसने की है तो उसको ले जाया जा रहा है कहीं से कहीं तक। तो देख लें, मैं आपको कुछ आयात दिखाता हूँ। ये कुरान पाक में है, जब इनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं, तो कहीं क्या हम अहमकों की तरह हैं? कहते हैं मतलब कि हम अहमकों की तरह हैं, ईमान ले आए। सुनता है वही अहमक है मगर जैसे जानते नहीं। ये कुरान मजीद इन्होंने पढ़नी एवं सवाद नहीं जिमें कि क्या पढ़सन अद्धी सूरत थोड़ी जी पढ़सन करसन अला इन्नहुम हुमुल मुस्तफ़ा। सुनता है वही अहमक। अपनी बात की तस्दीक करने के लिए कुरान मजीद को साथ में रलाना या साथ में जोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह। कहते हैं कि यार हम नहीं कहते आपको ये अहमक हैं, ये वलियों को मानते हैं, ये पीरों को मानते हैं, ये मुशरिक हैं, ये बिदती हैं, ये फलां हैं, ये काफिर हैं। हाँ कहते हैं, आप देखें ये कुरान इनको कह रहा है। यार क्या बात क्या है कुरान मजीद की ओर में ऐसी बातें करना। इसकी बात ये जो कह रहा है इसकी बात भी ऐसी है जैसे आप नहीं समझे। वो कह रहा है अगर आप कुरान पढ़ें और मुसलमानों को बिदती कहें तो कोई दीन नहीं है, ना ही कुरान पढ़ने में सवाद है।